फ्रेंड्स, जय माँ बगला की आदिवासी। देखिए, कल है महाशिवरात्रि। हमारे बम बम भोले की शादी। कल कहते हैं ना, शिव जी बिहाने चले पाल की सजाए के, भभूति रमाए के। कहते हैं ना, मतलब ये गाना बहुत अच्छा है। ये गाना मैं हर साल सुनती हूँ। तो कल शिव जी जाएंगे मेरी माता रानी को मनाने और मेरी माता रानी से शादी करने। देखिए, युगों युगों से चलते आ रही है। शिव पार्वती की जोड़ी एक अटूट जोड़ी है। कहते हैं ना, मेरी माता रानी से सुंदर कोई नहीं। कल विंध्याचल में बहुत अच्छा श्रृंगार होगा, ये होगा। तो मैं कल बता रही हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन आप क्या करें। सबसे पहली बात तो ये बताऊँगी कि कल महाशिवरात्रि हर औरत एकदम पूरी तरह से सुहागन होके शिव जी को, अपने पति को शिव जी मान के, सबसे पहले तो सुबह उठ के नहा के, बाल धो के, स्नान करके, नहा के पहले तो अपने पति के चरण पर स्पर्श करें। क्योंकि सबसे पहले आप शिव जी की पूजा करने के पहले अपने घर के अगर पति का ही पैर नहीं पड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल शायद इस बार ये मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे केशव पापा कहीं बाहर गए हैं। दूसरी बात, खूब सज सवर के, खूब सज धज के, एक दुल्हन के जैसे सज धज के माँ शिव और पार्वती की पूजा करने जाएं। बहुत सारी जगह मैंने देखा है शिव जी के लिए बेलपत्र लेते हैं, ये लेते हैं। माता के लिए चुंदरी और पैकेट कोई नहीं लेता। ऐसा मत कीजिए। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि मतलब माता पार्वती और शिव जी की शादी होती है। माँ पार्वती ने बहुत तपस्या की थी, तब जाके शिव जी मिले हैं। समझ रहे हैं? तो ये पूजा करिए और कल के दिन हो सके तो बेलपत्र ले आइए। आज आप बेलपत्र ला के बेलपत्र पे चंदन से राम राम लिखिए। क्योंकि कहते हैं ना, शिव बिन हरि नहीं, हरि बिन शिव नहीं। अगर आप बेलपत्र, एक से एक बेलपत्र पे राम राम लिख के शिव जी पे अभिषेक करते हैं, ज़रूरी नहीं मंदिर में जाइए, आप मंदिर में जाके पूजा अर्चना करके आइए, लेकिन ये बेलपत्र अगर आप घर में भी अपने शिव जी पे अर्पण करते हो तो शांति से शिव जी की पूजा होती है ये। और कल जितना हो सके ओम नमः शिवाय हरि का जाप कीजिए। ये ओम नमः शिवाय का जाप इतना पावरफुल है कि ये हम लोग एक शक्तियों की जैसा है, ऐसी बात है। कल मेरी माँ ने भी अपना काम बखूबी किया है। कल मेरी माँ ने पहली बार मुझे शाम को फ़ोन किया कि तू चिंता ना कर, मैंने सब काम बहुत अच्छे से कर दिया है, अब बेफिक्र हो जा। ऐसे, क्योंकि देखो कल में क्या है ना, अब थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, नज़दीक है, डिलीवरी नज़दीक है, सब कुछ है। तो बा मेरा साथ दे रही, तो मैं ज़्यादा तो पूजे में बैठती नहीं, लेकिन जो भी लोगों का शक्तियों का काम है हमारे ग्रुप को मिला के हम कर रहे हैं। लेकिन तो भी मैं एक बात कहूँगी कि आप कोई शक्ति लो मत लो, लेकिन कल महाशिवरात्रि है। माँ काली की शक्ति, भुवनेश्वरी की शक्ति, 10 महाविद्याओं में कोई भी शक्ति आप सिद्ध करवाओ। कल एक तो महाशिवरात्रि है और परसों अमावस्या है, 2 शगुन साथ में मिले हैं। अमावस्या और महाशिवरात्रि बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कल महाशिवरात्रि चतुर्थी का वो है, कल मंगलवार भी है, प्लस परसों अमावस्या है। इस दिन आप ये शक्ति लेंगे ना, तो ये आपको पक्का है कि साक्षात्कार दर्शन देती है। ये बात पक्की है। आप जैसे ये शक्तियाँ सिद्ध कराते हैं अमावस्या के बाद, कहते हैं 72 घंटे में माँ काली या माँ भुवनेश्वरी, कोई भी माँ हो, आपको साक्षात दर्शन देंगी और हमेशा आजीवन आपके साथ रहेंगी। तो ये शक्तियाँ आप ज़रूरी नहीं मुझसे सिद्ध करवाएं, खुद भी आप किसी पंडित से, किसी से सिद्ध करवा सकते हैं। क्योंकि ये वक्त है, क्योंकि इस वक्त माँ पूरे 16 श्रृंगार किए हुए पूरे तत्पर रहती हैं। काल भैरव की सिद्धि लीजिए, कोई भी सिद्धि इस दिन ज़रूर लीजिए या करें, खुद करें। हम तरीका इसलिए नहीं बताते हैं ना, क्योंकि तरीका बताने से लोग इस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं। प्लस परसों है अमावस्या। परसों अमावस्या के दिन आप कोई भी नमक का काम करवाइए। हम तो नमक का काम करने वाले हैं। हम तो जिन लोगों के नाम पे करते हैं उसमें 1-2 नाम और ऐड हो चुका है, अभी नमक का काम करने वाले। तो नमक का काम और कैसा भी काम, जैसे कहते हैं ना, मारण, मोहन, वशीकरण के, मारण ज़्यादा करके मारण क्रिया, मुठ करनी, कोई भी काम अगर आप करवाते हैं तो ये बात पक्की है कि परसों, आज जैसे आज शुरू करवाते हैं, अमावस्या के दिन ये काम होगा और आने वाली पूर्णिमा, होली के दिन तक आपको खबर आ जाएगी कि ये काम हो चुका है। अभी हमारे पास भी लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम चालू कराया है, जिन पे किसी का लाखों का कर्जा है, किसी बिल्डर के पास पैसे फंसे हैं, 10-10, 20-20 लाख सामने वाला दे नहीं रहा है, बहुत जगह पैसे फंसे हैं। वो सब लोगों ने काम चालू कराया, उन सबका काम परसों फाइनल होने वाला है। जितने लोगों ने शक्तियाँ ली हैं, शक्तियाँ परसों के दिन भगवान को भोग लगाएं। यहाँ हम भोग दूसरी तरीके से लगाते हैं, ऐसी बात है। हमारी बॉडी वाले शख्स की बहुत बड़ी ताकत है, वो परसों पूरी होने वाली है। बॉडी वाले शख्स की ताकत ऐसी ना, बाबा जी पे मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ, अपनी बॉडी वाले शख्स पे, अपनी बाँ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ। मुझे पता है कि अगर वो हैं तो मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो ये शक्तियाँ भी आप ले सकते हो। हम बाके यहाँ से कड़े के रूप में आपको
आपके एड्रेस पे कड़ा भेजवाएंगे। जो कड़ा एक ऐसी ताकत रहती है जो कि आप कहते हैं ना, कोई माई का लाल आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। बाकी काम तो मेरी माँ ने कल बहुत किया है। बस मैं किसी को ये समझाना चाहूँगी कि कल के महाशिवरात्रि का पर्व ऐसा होता है ना, किसी प्यार करने वालों को या किसी कोई जो एक दूसरे के ऊपर बहुत जान छिड़कते हैं ना, उनको अलग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनको कहीं दूर ले जाने से ये सोचेंगे कि उनका माइंड वॉश हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस किसी तरह मैसेज पहुंचाऊंगी कि आप लोगों ने सिर्फ एक जिंदा लाश को लेके गए हो, जान जिगर दिल सब इधर पड़ा हुआ है और ये बहुत बड़ी गलती की है। इस गलती की बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि ये सज़ा मैं नहीं दे रही हूँ, ये सज़ा मेरी बा दे रही है। ये देख लीजिएगा, लिख के लीजिएगा कि इस बात की सज़ा इतनी मिलेगी। मैं ना किसी का नाम लूँगी ना कुछ करूँगी, मैं चुप बैठूँगी। देखो, जब तक मैं चुप हूँ, कहते हैं ना, शांत तूफ़ान बहुत ख़तरनाक होता है। शांत तूफ़ान बहुत ख़तरनाक होता है। कल मेरी माँ ने उन सबको सज़ा दी है जो इस तरह से हमारे बीच में आते हैं। मैंने पहले भी कहा था, हमेशा कहती हूँ कि कोई भी हो, मुझसे, मेरे केशव से, मेरे केशव के पापा से 10 कदम दूर रहे, लेकिन कोई सुनते नहीं है। तो अब जो भी कोई हो, मुझे नहीं मालूम कौन है, मुझे नहीं मालूम है कि औरत है, आदमी है, जिन है, वैताल है, भूत है, प्रेत है, मेरे ग्रुप के लोग हैं, कौन है मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात पक्की है कि अगर मेरी बा ने काम किया है तो मेरी बा उन सबको बराबर सबक सिखाएगी। क्योंकि मेरी बा ने एक ही बात कही है हमेशा, जिसको जो करना है करो, जिसको जैसे रहना है रहो, लेकिन अगर मेरी बेटी और धनी के बीच में कोई आया तो उसको मुझे आगे पाएगा। बात क्या होती है मालूम है, यहाँ पे ना किस सबको है ना चुपचाप बैठ के, ये नहीं कि चलो किसी की लाइफ में नहीं बोलना चाहिए, चुपचाप बैठ के खाने पीने नहीं आता है, उंगली करनी ज़रूरी है। सोचते हैं कि इसको, इन लोगों को ऐसा दूर रखो, दूर लेके जाओ, ये करो। कितना दिन रबड़ आप कितनी भी ज़ोर से खींचो, आएगा अपने पास ही, और इसकी सज़ा भी मिलेगी। क्योंकि क्या है ना, मैं जानती हूँ, जब आप किसी को ज़बरदस्ती कहते हैं ना अपने साथ ले जाओ करो, एक जिंदा लाश ही ले जा रहे हो, कुछ काम तो आएंगे नहीं। देख लीजिएगा, सामने वाले नाराज़ ही होकर आएंगे कि इससे अच्छा नहीं लाते तो अच्छा था। ये बात है। तो जाने दीजिए, मुझे कुछ मतलब नहीं है, मैं अपने काम में लगी हूँ। ये है, होली आ रही है, अभी भी कह रही हूँ, अमावस्या परसों है, अभी भी यही कहूँगी, सुल्तान जीन, करिश्मा परी, जब्बार जीन, अलाउद्दीन जीन, हाजी मस्तान जीन, मुश्किल खुशा जीन, सबसे पावर से पावरफुल जीन जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। क्योंकि ये मटका उतारने, हांडी उतारने में, मुठकरनी करने में, कहते हैं ना, कुछ भी पैसा उतारने में, हर तरह से काम आते हैं। लेकिन ये शक्तियाँ सिद्ध करके ली जाती है। मैं कोई गलत तरीका नहीं बताती, मैंने हमेशा कहा है आप शक्तियाँ सिद्ध करवा के लीजिए, 21 दिन में आपका काम होगा। लेकिन पहले उसका साक्षात्कार दर्शन लेना है आपको। वो साक्षात्कार दर्शन होली के दिन ही होने वाला। होली के दिन होने के बाद आप उसको कोई भी आज्ञा दीजिए, 7 समुद्र पार बैठा आदमी आपके पास आ सकता है। इतनी ताकत है शक्तियों के अंदर। अभी आप सोचेंगे कि माँ आपके अंदर ताकत है तो आप क्यों नहीं किसी को बुला लेती है। सर नहीं, मैं बुलाने के लिए किसी को भी बुला सकती हूँ, लेकिन मैं इस वक्त किसी को आईना दिखा रही हूँ कि आप कहीं रहो और सबका चेहरा देखो। क्योंकि क्या है ना, दूर से, दूर का नज़ारा सबको हमेशा अच्छा लगता है, पास में रह के देखो तो पता चलेगा। क्या है ना, गलतफहमी निकल जाएगी ना हमेशा हमेशा के लिए। मतलब जो एक गलतफहमी बैठी है ना, अभी क्या है, अभी हम किसी को भी समझाएंगे ना, समझ में नहीं आता तो छोड़ दो। जब सामने वाला किसी के साथ 24 घंटे रहेंगे, उनकी हरकतें देखेंगे, उनकी असलियत पता चलेगी ना, तो ये जो बची कुची कसर खुद ब खुद निकल जाएगी। फिर आदमी के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने हमेशा सबकी मदद ही की है, मैं किसी के लिए बुरा सोचती नहीं। मेरी एक बात है, केशव के पापा भी है ना, यूट्यूब के ज़रिए बोलती हूँ, मैंने उनसे, आप लोग भी जानते हैं, मैं भले प्रेग्नेंट हुई, जो भी हुई, आरिफ से झगड़ा किया, सब कुछ किया, लेकिन मैंने उन्हें कभी ये नहीं कहा कि अपना घर छोड़ दो, हाँ, अपना घर छोड़ दो, या अपनी पहली बीवी छोड़ दो, अपने लड्डू को छोड़ दो, अपने मम्मी पापा को छोड़ दो, अपने भाई भाभी को छोड़ दो, उन लोग पे ध्यान मत दो। ऐसा कभी नहीं कहा मैंने। कभी अपने रिश्ते के बदले उनसे कुछ नहीं मांगा है। इस रिश्ते के बदले उन पे कोई बोझ नहीं डाला है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि मुझ पे ध्यान दो, बस। मुझे बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैंने उन सबका बखूबी बहुत अच्छे से ध्यान रखा। उल्टा मैं उन्हें चिल्लाती हूँ कि आप सबका ध्यान रखो। एक बात बताऊँ, बल्कि करने वालों तो उधर वहाँ पे कर रहे हैं समझ रहे हो आप। पहले गलती क्या, आरिफ शेख ने उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दूसरी गलती, जब वो थोड़े बहुत ठीक हुए, सब कुछ हुआ,
तो उन्हीं की लड्डू की मम्मी ने उनको वहाँ से ले जाके उनको अलग कर दिया, अच्छे खासे घर में से ले जाके गौतम नगर में पटक दिया। मैं ऐसे बोल रही हूँ। फिर दूसरा भी बहुत कुछ चालू है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मैंने ऐसा कुछ किया क्या, ये बात सबके समझ में नहीं आएगी। उनके घर की औरतों ने उन लोग के साथ बहुत कुछ कर दिया। उनके घर की औरतों ने अपने पति को अपने पास बुलाने के लिए उनके घर की इज़्ज़त का कुछ नहीं सोचा, लेकिन किसी ने एक बार ये नहीं सोचा कि इस विद्या देवी ने उन लोगों के किसी के भी साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ वो अपने केशव के पापा से मतलब रखती हैं और उसके बदले भी उनसे कभी कुछ नहीं मांगा है। सिर्फ वो ये चाहती हैं कि घर में वो अच्छे से मेरे साथ अच्छे से रहे, बस यही मांगा ना, कभी कुछ नहीं चाहा। लेकिन क्या है ना, सामने वाले को समझ में नहीं आता ये बात, किसी को भी समझ में नहीं आती है। सबको लगता है अरे ये यूट्यूब पे पढ़ बोलती है, ऐसा करती है। आएगा समझ में, क्योंकि विद्या देवी ने तो कभी कहा ही नहीं केशव के पापा को अपनी मम्मी पापा को छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। लेकिन वो बात उनको समझ में आनी चाहिए कि उनसे कौन कहता है कि ये सब कर दो। तो आएगा, आज नहीं तो कल जब समझ में आएगा तब खुद ब खुद पछतावा होगा कि कोई इंसान निस्वार्थ मन से सिर्फ मुझसे प्यार करता है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं होता। उल्टा मुझे समझाता है कि परिवार में मिल के रहना, परिवार के साथ रहना, क्योंकि मुझे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे परिवार में मिल के रहना पसंद है। लेकिन ये बात उनको समझ में तब आएगी जब ठोकर लगेगी। ठोकर लगेगी ना, इंसान गिरेगा तो समझ में आएगा। बस मेरे लिए तो यही है कि कल महाशिवरात्रि का पर्व है, मेरे हर हर महादेव का दिन है ना। मेरे लिए तो मेरा हर हर महादेव अड़भंगी बाबा मेरे केशव के पापा ही है। तो मैं भी कल खूब अच्छे से सजूंगी संवरूंगी और माँ पार्वती के, मेरी माता रानी की जाऊंगी, श्रृंगार करूंगी, उनकी पूजा अर्चना करूंगी, सब करूंगी। और आप सभी को भी यही बोलूँगी, ये ज़रूर कीजिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, शमशान की राख ज़रूर कहीं से अरेंज करके शिव जी पे चढ़ाइएगा। आपके ऊपर से किसी का किया कराया सब कुछ हट जाएगा, धन दौलत आएगी, सब कुछ आएगा। ये काम ज़रूर कीजिएगा। दूध नहीं चढ़ाएंगे चलेगा, कुछ नहीं चढ़ाएंगे चलेगा, लेकिन ये भस्म चढ़ा दिया ना तो सबसे बड़ा पुण्य होगा। क्योंकि भोलेनाथ को न दूध चाहिए, न मदिरा चाहिए, न कुछ चाहिए, न मिष्ठान चाहिए, उनको सिर्फ राख चाहिए। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ जी। और कल फिर से वो ये गाना आएगा, शिव जी बिहाने चले पाल की सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। तो वो पार्वती जी के साथ शादी करने आएंगे। कल ये गाना जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, हर जगह लगता है। तो बोलो हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, सबकी जोड़ी, जैसे आप और पार्वती की जोड़ी बनी है ना, वैसे सबकी जोड़ी बनाना। कभी किसी के बीच में कोई अड़चन ना आए, और कोई अगर उन जोड़ों के बीच में आने की कोशिश करे, उनको सिर्फ और सिर्फ आप देखना, बस और कुछ नहीं। जय माता दी।